इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बाहर से एक सक्सेस स्टोरी लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। इंडिया के बिग स्टार्टअप्स आज भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे और उन कंपनीज का फोकस आज भी सिर्फ ग्रोथ पर है। आज की वीडियो में हम सिंपल बात समझेंगे कि आखिर क्यों 90% कंपनीज लॉस में होकर भी प्रॉफिटेबल हैं। आज इंडिया में फूड डिलीवरी इंडस्ट्री काफी चेंज हो चुकी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफी एक्सपेंसिव है। हर ऑर्डर पे इन्वॉल्व होता है रेस्टोरेंट कमीशन, डिलीवरी पार्टनर पे आउट, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कंपनी हर ऑर्डर पे प्रॉफिट नहीं बनाती। सिर्फ इतना इंटेंस है कि कंपनी को फ्री डिलीवरी देनी पड़ती है, डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, ऑफर्स देनी पड़ती है, जिसके कारण उसका रेवेन्यू बढ़ता है, लेकिन प्रॉफिट टाइट या इनकॉन्सिस्टेंट रहता है। इसीलिए एक फूड डिलीवरी इंडस्ट्री को लो मार्जिन हाई कंपटीशन इंडस्ट्री बोला जाता है। would make money. And I'm sure even Swiggy founder, he also didn't know. अब आते हैं रियल गेम पे। कंपनी जैसे ओला या उबर ने सालों तक अग्रेसिव कंपटीशन दिया। दोनों कंपनीज ने हैवी ड्राइवर इंसेंटिव्स दिए, राइडर्स को डिस्काउंट ऑफर किया और मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए दोनों कंपनीज ने आपस में फाइट की। इसको बोलते हैं कैश बर्न स्ट्रेटेजी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लॉस करो, मार्केट कैप्चर करो और प्रॉफिट जनरेट करो। बायजूस इंडिया का नंबर 1 एडटेक स्टार्टअप था। No, we tried expanding from India to the whole world. We made some business mistakes, growing little too soon, too fast. लेकिन बायजूस की कुछ मिस्टेक के कारण आज वो लॉस में है, क्योंकि बायजूस ने सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक्स की। बायजूस ने हैवी कैंपेन एड्स लाई, हैवी स्पेंड किया कस्टमर्स के ऊपर, लेकिन नतीजा क्या निकला? बायजूस हैवी लॉस में निकला और फिर थोड़े ही टाइम में इन्वेस्टर्स का यकीन भी बायजूस के ऊपर से उठ गया, फंडिंग स्लो हो गई और ग्रोथ स्टेबलाइज नहीं रही। क्वेश्चन ये है कि अगर प्रॉफिट इशू होता है तो कंपनीज ऐसा मॉडल फॉलो क्यों ही करती हैं? इसका एक रियल एग्जांपल है कि स्टार्टअप वर्ल्ड में करंट प्रॉफिट मैटर नहीं करता, फ्यूचर पोटेंशियल मैटर करती है। बिग कंपनीज के इन्वेस्टर्स देखते हैं यूजर बेस, मार्केट साइज। वैसे तो ये एक हाई रिस्क मॉडल होता है, जैसे अमेजोन एक यूनिकॉर्न बन के रह गया, लेकिन बायजूस अनसक्सेसफुल कंपनी बन के रह गई। नेक्स्ट टाइम जब कोई बिग स्टार्टअप या कोई कंपनी देखो तो एक बात माइंड में हमेशा याद रखना कि इन सब बिग कंपनीज ऑफर्स और डिस्काउंट के पीछे एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिस्टम जुड़ा होता है, जो प्रॉफिट, ग्रोथ और सर्वाइवल के बीच एक बैलेंस बना के चल रहा होता है।